इसलिए मेरे घर वालों ने मेरे को पढ़ने नहीं दिया और मेरे को शय मिल गई फिर, है ना, कि पढ़ना तो है ही नहीं, घर वालों ने भी मना कर दिया अब तो करो, क्योंकि घर वालों ने पैसे देना चालू कर दिया कि पढ़ता तो है ही नहीं, कोई नहीं। कैसे न कैसे करके मैं किसी न किसी बहाने से कर लिया करता था पर स्कूल के बाद। पहले जब स्कूल में पढ़ता था तो कोई भी किताबों के बहाने पैसे मिल जाते थे, लेकिन फिर जब स्कूल छोड़ा तो कभी कपड़ों के लिए पैसे, कभी किसी चीज़ के लिए पैसे, फिर वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, उसकी जगह नशा कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती थी मेरे तो आपकी जो मदर हैं वो क्या जॉब करती थी? साथ। मेरी मम्मी, मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी दिल्ली जल बोर्ड में। तो जब मेरे पापा ख़त्म हुए तो वो जॉब मेरी मम्मी को मिल गई थी। तो अच्छा। हाँ, जब मैं 2 महीने का था, छोटा सा था, गोदी में था, मेरी मम्मी मेरे को स्कूल मतलब ड्यूटी पे जब जाती थी तो गोदी में लेके जाती थी मेरे को। आज मैं जब परिवार के अंदर बैठता हूँ, जो लोग बाग जिन्होंने बताया, तो मैं सुनता हूँ कि मेरी मम्मी मेरे को गोदी में लेके वहाँ पे झाड़ू मारा करती थी। एक हाथ में मैं हुआ करता था, एक हाथ में मेरा भाई होता था, 2 साल का मेरा बड़ा वाला भाई था, और मैं गोदी में हुआ करता था। मेरे भाई को तो साइड में बैठा दिया करते थे, मेरी मम्मी वहाँ पे झाड़ू मारती थी जहाँ पे मेरी मम्मी जॉब करती थी। तो उन चीज़ों को आज जब देखता हूँ ना तो यार अंदर ही अंदर पता नहीं क्या हो जाता है ना। तो इतने स्ट्रगल से मेरी मम्मी ने पाला था, लेकिन उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि इस चीज़ की कि मेरे बच्चे इस तरीके से निकल जाएंगे, मेरा लड़का इस तरीके से निकल जाएगा, है ना। तो वो तो आपको कैसा महसूस होता है जब आप उस बात पे रिफ्लेक्ट करते हैं, आप याद करते हैं कि मेरी माँ ने इतनी मेहनत की, मेरे पापा चले गए, उसके बाद उन्होंने अकेला आपको पाला पोसा, आपने फिर अपना जो जिंदगी का रास्ता है वो ड्रग्स की तरफ मोड़ दिया। कहाँ वो आपको एक तरफ गोदी में लेके घूमती थी और एक हाथ में अपने आपके छोटे भाई को, आपके बड़े भाई को। तो कैसा महसूस होता है वो सोच के? आज यार, आज मैं जब अपने पास्ट को देखता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा मैंने किया ना यार शायद ही किसी ने किया हो। और मैं आज जिस स्टेज पे हूँ और मैं आज जो काम करता हूँ, मैं आज लोग बागों को ज़्यादा मैसेज देता हूँ कि यार मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जैसा मैंने किया है शायद तुम ही ऐसा मत करना, है ना। मेरे को आज बहुत बुरा लगता है जब मैं उन चीज़ों को सोचता हूँ, मेरे को अपने आप से घिन आने लगती है कि यार एक वही है मेरे पीछे, है ना। कोई किसी का कोई नहीं होता यार, है ना। कोई भाई भाई की नहीं होता, भाई की शादी हो गई वो अपने परिवार का हो गया, बहन है नहीं, पापा है नहीं, तो आज मेरी माँ ही है मेरे लिए, मेरा सब कुछ आज के टाइम पे मेरी माँ है। तो आज जब मैं उसके चेहरे की तरफ को देखता हूँ ना तो उसका दर्द मेरे को दिखता है, और उस टाइम पे ना मैं टूट जाता हूँ। फिर वहां से मेरे को होप मिलती है कि अंकित यार नहीं, अब नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि एक लाइफ के अंदर यू टर्न आता है, वो यू टर्न मेरी माँ है ना। उसको देख के मैंने अपना यू टर्न लिया और मैंने वो सारी चीजें छोड़ी, मैं आज अपने रास्ते पे हूँ। तो जब आप 9वीं क्लास में आपने सबसे पहली बार अपना जो भी स्मोकिंग है, गांजा है, सबसे पहले क्या किया था आपने? सबसे पहले तो मैंने नॉर्मली बीड़ी पी थी। बीड़ी पी थी? हाँ, 2 दिन ही पी थी, पर तीसरे दिन मैंने गांजा पी लिया था। तो बीड़ी पीने से पहले क्या आपके दिमाग में एक बार अपनी माँ की तस्वीर आई कि मेरी माँ ऐसा कर रही है, ये नहीं गलत यार, काम हो सकता है? नहीं, उस टाइम पे मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं सूझा। दिमाग में एक बात तो क्लिक हुई थी कि यार तू गलत कर रहा है ना, कि अगर तेरी मम्मी को पता चलेगा तो गलत हो जाएगा, मार पिटाई हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे डर नहीं था, मेरे को ऐसा लगता था क्या पता चल रहा है, कौन क्या बता रहा है ना। तो मैंने बीड़ी पी ली। फिर उसके बाद जब मैंने बीड़ी पी, सामने वाला साथ वाला लड़का बीड़ी पी रहा था तो मैंने बीड़ी पी ली। तीसरे दिन मैंने उसको गांजा पीता हुआ देखा तो मैं गांजे की तरफ हो गया। मतलब मेरे अंदर एक एटीट्यूड था कि ना, कि मैं दूसरों को देख के ज्यादा प्रभावित होता था कि ये ऐसा कर रहा है तो मेरे को भी वैसे ही करना है। किसी के पास मैंने देख ली जूते कि इसने 10,000 रुपए के जूते पहनने हैं, तो मैं अपने घर जाके झगड़ा करने लगता था कि नहीं मम्मी, मेरे दोस्त ने 10,000 रुपए के जूते पहन रखे हैं और मेरे को भी यही लेने हैं। तो मेरे घर वाले मेरे से इतना प्यार करते थे कि उस शौक को पूरा करने के लिए मेरी मम्मी अपनी ज़रूरतें मार के उन चीज़ों को पूरा करती थी, है ना। कि चल कोई नहीं, वो कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि ये लड़का कभी किसी की शक्ल देखे, इसके पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, ऐसा फील मेरी मम्मी ने मेरे को कभी नहीं होने दिया। तो इसी वजह से होता था। तो जब आप ये नशा और ज़्यादा करते जा रहे थे, मान लीजिए आपने बीड़ी से चालू किया, उसके बाद गांजा किया, ये क्या है, ये काफ़ी महंगा होता होगा धीरे धीरे क्योंकि आप ज़्यादा करते जा रहे थे। नहीं, उस टाइम पे तो थोड़ा सस्ता ही होता था, है ना। 50 रुपए में नशा हो जाया करता था। लेकिन तब तो 150 रुपए की भी कीमत बहुत ज़्यादा ही थी। तब होती थी 150 रुपए की कीमत भी ज्यादा होती थी। लेकिन वही है ना कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर वाले मेरी मम्मी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो मेरे को कभी किसी चीज की कमी महसूस होनी नहीं थी। मैं जो चीज मांगता था वो चीज मेरे को मिल जाती थी। हाँ, तो जो चीज मेरे को मिल जाती थी लेकिन उसका मैं गलत तरीके से यूज करता था। तो धीरे धीरे जैसे पता चला घर वालों को तो उन्होंने पैसे देने भी बंद कर दिए मेरे को फिर। तो जब आप उनसे पैसे लेते थे तो आप ये नहीं सोचते थे कि मेरी माँ इतनी मेहनत से कमा रही है और मैं उसको इस तरह ज़ाया कर रहा हूँ एक तरीके से? हाँ, तो मैं ये चीजें तो तब सोचूंगा ना जब मेरे दिमाग पे से नशा उतरेगा। मेरे दिमाग पे नशा इस तरीके से बैठ चुका था कि मैं कुछ भी चीजें नहीं सोच पाता था। मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये लगता था कि मैं शाम का नशा करूं, अगले दिन का करना है जुगाड़, कल सुबह का कर लिया, अगले दिन का जुगाड़ कर लिया तो शाम का जुगाड़ करना। मैं सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ के बारे में ही मेरी जिंदगी कटती हुई जा रही थी। मैं अगर उस जुगाड़ पे से मेरा ध्यान हटे तो मैं अपने घर वालों के बारे में सोचूं ना यार, लेकिन मेरा ध्यान वहां से हटता ही नहीं था।
वो नशा ही ऐसे ऐसा बैठ चुका था मेरे दिमाग में, वो नशा ही ऐसी चीज है कि बिल्कुल दिमाग के ऊपर ऐसा बैठ जाता, वो कभी किसी के बारे में नहीं सोचने देता। बंदिश कर देता था पूरे दिमाग। बंदिश, बिल्कुल ना वो अपने बारे में सोचेगा, ना अपने परिवार के बारे में सोचेगा, ना समाज के बारे में सोचेगा। अगर वो सोचेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्टेबल जोन के बारे में, कि मैं किस तरीके से वो फीलिंग लूं नशे वाली, क्योंकि नशा करने के बाद जो फीलिंग आती है उस फीलिंग की तलाश में रहता है बंदा। मैं भी उसी तलाश में रहता था।